दोस्तों नमस्कार। मैं एस्प्लेनेड कोर्ट के बाहर हूँ। ये नमस्कार सर। बस चाललंय। दोस्तों मैं एस्प्लेनेड कोर्ट के बाहर हूँ। आज मेरा मैटर था 64 कोर्ट में। आज मैं आर्ग्यू करने वाला था क्रॉफर्ड मार्केट के पूरे आजू बाजू में जो इलीगली दुकानें और शेड्स बांधे हुए हैं और एमआरए मार्ग को आधा तरह से बंद किया है। गुलशन ईरानी के होटल के बिल्कुल सामने वो पूरा रास्ता बंद कर दिया उनको। मगर माफ़ करना, इंटरनेट में थोड़ा सा तकलीफ है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। और इस सभी इलीगल कामों में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर प्रोजेक्ट, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ईस्टर्न सबर्ब्स, म्युनिसिपल कमिश्नर और काफ़ी डीएमसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। उसके डॉक्यूमेंटेशन हमने कोर्ट को दिखाने के लिए सब रखे। मगर दुर्भाग्य की बात थी आज कि कोर्ट छुट्टी पे है। मगर परसों 17 तारीख को मैंने 3 लाख करोड़ का फ्रॉड के लिए जॉइंट सीपी ईओडब्ल्यू और 3 डीसीपी और 2 एसीपी इनके खिलाफ आर्ग्यू किया। बहुत अच्छा आर्गुमेंट हो गया और लगभग 1 घंटा 5 मिनट मैंने 64 कोर्ट में आर्ग्यू किया। और उसमें ये बताया गया कि कैसे 3 लाख भाड़ा का जो फ्रॉड है किया गया। ये सीधा फ्रॉड है कि एज पर सेक्शन 103(I)(3) वहाँ दिखाया गया है कि सरप्लस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मगर हमारे म्हाडा के आईएएस ऑफिसर्स जो ये देश के गद्दार है, जो नालायक है, देश के दुश्मन हैं, उन्होंने कुछ ऐसे तरीके से उसका हिसाब किया कि मैक्सिमम फ़ायदा हमारे बिल्डर्स को हो जाए। तो ये कॉन्स्पिरेसी है और हमने इसको पूरी तरह से कोर्ट को समझाया कि किस तरह से हमारे आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स ये देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये देश को अगर बर्बाद करने वाले कोई है तो मैक्सिमम आईएएस और आईपीएस है और हमारे आमदार खासदार है। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, उसमें कुछ अच्छे भी है। तो कोर्ट ने मुझे काफ़ी 1 घंटा सुनवाई दिया और उसके बाद में मैंने ये बताया कि हमारे जॉइंट सीपीओ ने कैसे हमको बेवकूफ़ बनाया। 30 महीना हमारा मैटर को पकड़ के रखा और बाद में हमको लिख के दिया कि उसमें कोई गुनाह नहीं होता है। तो मैं बोला कि दिस इटसेल्फ प्रूव्स अंडर द प्रोविजन ऑफ 166A या 199 BNS के तरफ से ये गुनाह इधर क्लियर कट होता है और इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। मैंने कोर्ट को ये भी बताया कि एज पर इलाहाबाद कोर्ट, ये कोर्ट जो है ये मंदिर है और आप हमारे भगवान हैं और आपका फर्ज है कि हमको बचाएं, इस देश को बचाएं, इस मुंबई को बचाएं। उसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर पुलिस कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है तो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स दिखाता हूं ताकि हर आदमी जो आपके एफआईआर अगर नहीं होते हैं तो कैसा क्या करना चाहिए। पहली बात यह कि आपकी अगर कंप्लेंट नहीं होती है तो पुलिस स्टेशन में जाइए और वहाँ 154(1) या 173(1) के हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना है। वो अगर एप्लीकेशन का ऊपर एफआईआर नहीं होता है तो फिर आपको डीसीपी, जोनल डीसीपी के पास जाके एप्लीकेशन करना है अंडर 154(3) या 173(4). तो ये भी अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है। मजिस्ट्रेट के पास जाने के पहले आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन जो है पुलिस के खिलाफ और सीनियर पीआई के खिलाफ और डीसीपी के खिलाफ आप एक नॉर्मल सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट जो है वो सीपी के पास कीजिए, गवर्नर के पास कीजिए और चीफ मिनिस्टर के पास कीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास कीजिए और वो भी ईमेल से कीजिए। आपको डिलीवरी देने की जरूरत नहीं। उसके साथ आपकी कंप्लेंट की कॉपी जोड़ लीजिए कि इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, इसलिए हमको इनको सैंक्शन करना है, अब सैंक्शन दीजिए इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। उसके बाद में आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कीजिए। उसके सब फॉर्मेट्स मेरे kamlakarshenoy.com इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये आर्ग्यू करना है कि हमारे कंप्लेंट में प्राइमा फेसिया ऑफेंस डिस्क्लोज होता है। एविडेंस जमा करना जो है वो पुलिस का काम है। फिर भी हम उनको थोड़ा बहुत एविडेंस देते हैं मगर पुलिस उसको 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल लगा के और लास्ट में हमको बताते हैं कि इसमें कोई गुनाह नहीं होता है और इनको 14 दिन के अंदर ये रिपोर्ट फाइल करनी है या हमको बताना है कि गुनाह नहीं होता है या एफआईआर रजिस्टर करना है। तो 166A इनके ऊपर पक्का रजिस्टर हो सकता है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है।
और आपको ये भी बताता हूं कि सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी या 218 बीएनएसएस, इसमें क्लियर कट लिखा है कि डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ, इसके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं है। 197 सीआरपीसी या 218 बीएनएसएस, इसमें क्या लिखा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। सैंक्शन का मतलब ये होता है कि अच्छे ऑफिसर्स को कोई पूरी तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं, उनको बचाने के लिए होता है, ना कि कोई करप्ट या कानून का उल्लंघन करने वाला ऑफिसर्स को बचाने के लिए ये सैंक्शन नहीं होता है। और हमारे बारे में ये होता है कि हमारे पुलिस जो है वो जब कोई बीएमसी हो, एसआरए हो, म्हाडा हो, आईएएस हो, इनके खिलाफ अगर कंप्लेंट करनी है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। ये टाइम पास करते हैं या कोई यूडी को बेचते हैं या हाउसिंग को बेचते हैं, जो इनको अधिकार नहीं है। पुलिस को आपके पास, आपने जो कंप्लेंट फाइल किया है वो सिर्फ उसके पास दो ही ऑप्शन होती है, या तो एफआईआर रजिस्टर करो या आपको बताओ कि एफआईआर नहीं होता है क्योंकि ये सिविल मैटर है। वो कहीं भी उसकी पूछताछ नहीं कर सकते, आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको आपके कंप्लेंट जो बीएमसी, एसआरए, म्हाडा, हाई पावर कमेटी के पास नहीं भेज सकते हैं। अगर वो भेजा तो उसके वही डॉक्यूमेंट उनके खिलाफ जाएगा और उनके खिलाफ आप 166A के तहत आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ 166A ऑफ आईपीसी या 199 ऑफ बीएनएस में आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। सीधा कंप्लेंट करने का उसको सैंक्शन की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आप सैंक्शन में एक एप्लीकेशन कीजिए और कोर्ट को ये बताइए कि आपको अगर सैंक्शन की जरूरत है, लगता है, तो आप एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कीजिए कि कानून का उल्लंघन करने वाले को सैंक्शन लगता है, या गलत डॉक्यूमेंट बनाने वाले को सैंक्शन लगता है, या देश के खिलाफ काम करने वाले को सैंक्शन लगता है, या लोगों के जनरल पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ काम करने वाले पब्लिक सर्वेंट को सैंक्शन लगता है। ऐसे एक पैरा ऐड करने का उसमें ये सब आपको मेरे इसमें वेबसाइट kamlakarshana.com पे मिल जाएगा। तो जरूर अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो आपको 199 बीएनएस के इस तरह से आप पुलिस के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। और सिर्फ छोटे पुलिस को एफआईआर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने परसों आर्गुमेंट में ये बताया कि हमने जो सीनियर पिया है प्रकाश बागल, उनके खिलाफ एफआईआर की दर्ज की है, और पीआई दिलीप काले, ये दोनों सबसे अच्छे ऑफिसर्स थे। उनके जो ड्राफ्टिंग थी, उन्होंने जो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है वो बहुत अच्छी तरह से किया है, मगर ये ऊपर वाले यानी कि ज्वाइंट सीपी और डीसीपी के दबाव में आके इन्होंने झूठे दस्तावेज बनाए हैं, गलत दस्तावेज बनाए हैं और वो फॉरवर्ड किए, इसलिए उनको मुझे आरोपी बनाना पड़ा। ये क्यों बनाना पड़ता है कि ये ऑफिसर्स को ये ज्वाइंट सीपी, डीसीपी ओरल ऑर्डर्स देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, और उसको बेचारे को कोई चारा नहीं होता है कि इसके बगैर करना। इसलिए मैंने ये कोर्ट को 64 नंबर कोर्ट को बताया कि ये जो दो ऑफिसर्स है, दिलीप काले और प्रकाश बागल, जो इस सीनियर पीआई और पीआई है, उन्होंने अच्छी तरह से किया है काम, मगर ऊपर वाले के दबाव में आके इन्होंने ये गलत डॉक्यूमेंट किया। तो हमको कोर्ट ने पूछा तो आपने उनको आरोपी क्यों किया? तो हमने कोर्ट को बोला इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद अगर मैं उनको आरोपी नहीं करता तो आप ही कोर्ट मुझे पूछते थे कि भाई आप आईएएस आईपीएस के पीछे तो लग जाते हो। तो ये छोटे ऑफिसर्स ने जो गलत डॉक्यूमेंट्स किए तो उनको ये भी कॉन्स्पिरेसी में आती है, तो मैं आपको क्या जवाब दूं? इसलिए मुझे इनके खिलाफ एफआईआर के लिए एप्लीकेशन करना पड़ रहा है। मगर ज्यादातर जो नीचे के ऑफिसर्स गलत काम करते हैं, ये हमारे डीसीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी के गलत ऑर्डर्स के हिसाब से इनको करना पड़ता है। ये डिसिप्लिनरी फोर्स है और इनको कहीं भी विक्टिमाइज किया जाता है। तो जरूर आप नीचे के ऑफिसर्स को जहां तक हो सके बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन पे पूरा प्रेशर रहता है। मगर जरूर डीसीपी, उनको आरोपी करने के टाइम पे डीसीपी को और एडिशनल सीपी को आरोपी करने के लिए मत भूलिए, क्योंकि यही जो है ये गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो दोस्तों, पुलिस के खिलाफ करने के टाइम पे एसीपी और नीचे वाले को जरा बचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये ओरल ऑर्डर्स में काम करते हैं, इन पे दबाव होता है। और हमारी सही जो कानून के उल्लंघन करते हो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि डीसीपी होता है या एडिशनल सीपी होता है, क्योंकि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्डक्ट रूल सेक्शन 3
इनका फर्ज होता है जब डीसीपी सीनियर पीआई एसीपी कुछ गलत काम करते हैं तो उनको ताकीद करना, मगर ये आंख बंद करके सही करते हैं, इसका मतलब इनका कंसेंट है और यही सबसे बड़ा गलत काम करने वालों में से है। तो दोस्तों मेरे ये 3 लाख करोड़ का जो फ्रॉड है उसकी आर्गुमेंट हो चुकी है और 24 अप्रैल को ऑर्डर के लिए रखा है। आज की मैटर 24 मार्च यानी मंगलवार को रखा है। जरूर मैं अपने आपको मेरे जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे कि आपको एफआईआर कैसा करना चाहिए, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, सब कुछ शेयर करूंगा, क्योंकि इस देश को आज जरूरत है कि हम हमारे करप्ट आमदार खासदार कॉरपोरेटर आईएएस आईपीएस को खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करे, उन पे एक प्रेशर क्रिएट करे कि वो देश के खिलाफ काम नहीं करे और अच्छे आईएएस आईपीएस आमदार खासदार कॉरपोरेटर के साथ हम मिलकर इस देश को बचाएं। जय हिंद।